नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 31 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप उन सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार के हिंदी संस्करण के साथ ही साथ हमने नवनाथ भक्ति सार के मराठी संस्करण की भी एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज का प्रथम अध्याय इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। मैंने उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से प्रथम अध्याय मराठी संस्करण में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय 32 प्रारंभ करने से पहले कथा के पूर्व सार अध्याय 31 को हम देखते हैं। अध्याय 31 में हमने देखा था कि मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ राजा शशांकगढ़ से कृष्णागढ़ को मांग लेते हैं तथा उसे नाथ पंथ में शामिल कर चौरंगी नाम देते हैं। तत्पश्चात वे चौरंगी को बद्रिकाश्रम में ले जाकर एक गुफा में रखते हैं तथा गोरक्षनाथ चौरंगीनाथ के ऊपर एक शिला को लटका देते हैं एवं चौरंगीनाथ को आदेश देते हैं कि उन्हें शिला को देखते हुए ही अपनी तपस्या करनी है एवं शिला से दृष्टि हटने पर शिला के गिरने के कारण चौरंगीनाथ की मृत्यु भी निश्चित है। तदुपरांत गिरनार पर्वत प्रस्थान करने से पहले वे चामुंडा का आवाहन कर उन्हें नित्य मधुर फल चौरंगी को देने का निवेदन करते हैं। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 31 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 32। चौरंगीनाथ को तपस्या में बैठाकर मच्छिंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ ने गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां नाथों ने दत्त प्रभु से भेंट की। नाथों को देखकर दत्त प्रभु को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने नाथों पर अपने स्नेह की वर्षा कर दी। नाथों ने दत्त प्रभु के सानिध्य में 6 महीनों तक वास्तव्य किया। तत्पश्चात अपने अवतार कार्यों की पूर्ति हेतु दत्त प्रभु से विदा लेकर उन दोनों गुरु शिष्यों ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करते हुए वे प्रयाग पहुंचे। उस समय प्रयाग राज्य में एक अत्यंत परोपकारी, धर्मशील एवं प्रजाहित के लिए कार्य करने वाले राजा त्रिविक्रम राज्य कर रहे थे। उनकी पत्नी रेवती भी एक महापतिव्रता स्त्री थी, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। प्रयाग में प्रवेश करते ही गोरक्षनाथ एवं मच्छिंद्रनाथ ने प्रजा का रुदन एवं कोलाहल सुना। अचंभित हुए गुरु शिष्य ने जब लोगों से इसका कारण पूछा तब उन्हें महाराज के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। प्रजाजनों का दुख एवं अपने महाराज के प्रति असीम प्रेम देखकर मच्छिंद्रनाथ के मन में भी ऐसे महान राजा के प्रति आदर भाव निर्मित हो गया। राजा को पुनः जीवित करने हेतु जब मच्छिंद्रनाथ ने अंतर्ज्ञान से राजा के जीवित होने की संभावना को टटोला तब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा अपनी पूर्ण आयु भोगकर ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं। अतः राजा के पुनः जीवित न हो पाने की दशा में मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ के साथ गांव के बाहर वन में स्थित एक शिवालय में आकर रुक गए। उस शिवालय के निकट ही शमशान स्थित था। कुछ समय पश्चात जब राजा के पार्थिव शरीर को शमशान लाया गया तब प्रजाजनों को दुखी एवं शोकाकुल देखकर गोरक्षनाथ का भी हृदय भर आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से राजा को पुनर्जीवित करने की विनती की। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, वत्स, वर्तमान स्थिति के अनुसार तुम क्या, वरन मैं भी राजा को पुनर्जीवित करने में असमर्थ हूं। मच्छिंद्रनाथ द्वारा इस प्रकार असमर्थ ठहराए जाने पर गोरक्षनाथ ने चिढ़कर प्रतिज्ञा की, यदि मैं इस राजा को जीवित न कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। गोरक्षनाथ की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले,
हे वत्स, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? राजा की आत्मा तो पहले ही अपना जीवन काल पूर्ण कर ब्रह्म में विलीन हो गई है, अब उसका पुनः लौटना संभव नहीं। गुरु की बात सुनकर गोरक्षनाथ ने भी अपनी अंतर्दृष्टि से जब सत्य का पता लगाया, तब उन्हें भी अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अतः अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि लेने हेतु गोरक्षनाथ लकड़ियां एकत्रित करने लगे। तब यह जानकर कि गुरु की इच्छा पूर्ति हेतु जिस गोरक्षनाथ ने बिना विचार किए अपना एक नेत्र दान कर दिया, ऐसा हठी शिष्य अपनी प्रतिज्ञा हेतु अग्नि समाधि लेने में किंचित भी विचार नहीं करेगा। मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को रोका और कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा को सत्य करने हेतु मैं स्वयं पर काया प्रवेश विद्या के द्वारा इस राजा के शरीर में प्रवेश कर 12 वर्ष तक वास्तव्य करूंगा। उस अवधि में तुम मेरी देह की रक्षा करना। 12 वर्ष पश्चात मैं पुनः अपनी देह में प्रवेश करूंगा। गोरक्षनाथ के सहमति दर्शाते ही मच्छिंद्रनाथ ने पर काया प्रवेश विद्या के द्वारा राजा की देह में प्रवेश किया। राजा के जीवित होते ही सारी प्रजा उत्सव मनाने लगी। तदुपरांत राजा के आकार का स्वर्ण पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी ओर गोरक्षनाथ ने शिवालय की पुजारिन को विश्वास में लेकर उन्हें सर्व सत्य से अवगत कराया। नाथों द्वारा किए गए परोपकार को देखकर वह अत्यंत आनंदित हो गईं। पुजारिन गोरक्षनाथ को एक गुप्त तहखाने में ले गईं। तहखाने की सुरक्षा निश्चित कर गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर को वहां सुरक्षित रखा एवं उस तहखाने को अच्छी तरह से बंद कर वे बाहर शिवालय में आकर बैठ गए। दूसरी ओर राजा त्रिविक्रम के शरीर में वास्तव्य कर रहे मच्छिंद्रनाथ ने त्रिविक्रम का पूर्व वृत्तांत अंतर्दृष्टि से जानकर संपूर्ण राजकाज इतनी निपुणता से चलाया कि स्वयं रानी रेवती को भी किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। त्रिविक्रम का नियम था कि वे नित्य शमशान के पास स्थित शिवालय में दर्शन हेतु जाते थे। अतः त्रिविक्रम के शरीर में वास कर रहे मच्छिंद्रनाथ ने भी इस परंपरा को अखंड बनाए रखा। दूसरे दिन ही मच्छिंद्रनाथ ने शिवालय जाकर गोरक्षनाथ से भेंट की एवं उस तहखाने को भी ठीक से देख लिया जहां उनका शरीर रखा हुआ था। तत्पश्चात नित्य दर्शन के बहाने से मच्छिंद्रनाथ जाकर अपने शरीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। 3 माह पश्चात मच्छिंद्रनाथ से आज्ञा प्राप्त कर गोरक्षनाथ ने तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात मच्छिंद्रनाथ द्वारा रेवती गर्भवती हो गईं एवं उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु का नाम धर्मनाथ रखा गया। धर्मनाथ जब 5 वर्ष के हुए तब राजा रानी ने उसी शिवालय में जाकर पूजा की। उस समय रानी ने महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं सदैव सुहागन रहते हुए ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करूं। रानी की यह प्रार्थना सुनकर पुजारिन को हंसी आ गई। पुजारिन का इस प्रकार हंसना रानी को खटक गया। वह पुजारिन को एकांत में ले गई एवं उसे अभय दान देकर हंसने का कारण पूछा। इस पर पुजारिन ने उत्तर दिया, हे महारानी, आप तो पहले से ही विधवा हैं। उस पर आपने महादेव के समक्ष सुहागन रहते हुए मरने की प्रार्थना की। बस आपकी इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। तदुपरांत पुजारिन ने मच्छिंद्रनाथ द्वारा पर काया प्रवेश विद्या के माध्यम से राजा के शरीर में प्रवेश एवं मच्छिंद्रनाथ का शरीर तहखाने में रखे होने की बात बताई तथा रानी को वह तहखाना भी दिखाया। पुजारिन की बात की सत्यता को जानकर रानी अत्यंत विचलित हो गई एवं उन्होंने मन ही मन ये विचार किया, 7 वर्ष पश्चात मच्छिंद्रनाथ राजा की देह को त्याग कर पुनः अपनी देह में प्रवेश करेंगे। इस अवस्था में मैं पुनः विधवा हो जाऊंगी। अतः यदि मैं मच्छिंद्रनाथ की देह को ही नष्ट कर दूं, तो मच्छिंद्रनाथ राजा की देह को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे
एवं इस प्रकार मुझे पुनः विधवा होने का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। इस प्रकार निश्चय करके रानी पुनः महल में आ गई। उसी दिन मध्य रात्रि में उन्होंने अपने सैनिकों की सहायता से मच्छिंद्रनाथ के शरीर को तहखाने से बाहर निकलवाया। तत्पश्चात देह के असंख्य टुकड़े करवाकर उन टुकड़ों को संपूर्ण वन में अलग अलग स्थानों पर फिकवा दिया तथा निश्चिंत होकर पुनः अपने महल में प्रवेश किया। उस महाभयंकर कृत्य को देखकर माता पार्वती अपनी साधना से जाग गईं। उन्होंने महादेव को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर महादेव को भी अत्यंत गहरा आघात पहुंचा। तत्पश्चात महादेव की आज्ञानुसार माता पार्वती ने चामुंडा एवं यक्षिणियों को आदेश दिया कि वे जाकर मच्छिंद्रनाथ को समस्त टुकड़ों में बीनकर वीरभद्र की सुरक्षा में दे दें। तदुपरांत माता पार्वती के निर्देशानुसार यक्षिणियों ने समस्त टुकड़ों को एकत्रित किया एवं वीरभद्र को सौंपते हुए बोली, हे वीरभद्र, जिस मच्छिंद्रनाथ ने आपके और हमारे अहम को चुनौती दी तथा जिसके कारण हमें पराजय का मुख देखना पड़ा, उसी मच्छिंद्रनाथ के शरीर के ये टुकड़े हम आपके हवाले कर रहे हैं। किंतु स्मरण रखिए, अपने गुरु के समान ही महापराक्रमी मच्छिंद्रनाथ शिष्य गोरक्षनाथ आज नहीं तो कल अपने गुरु की विखंडित देह को प्राप्त करने अवश्य आएगा, अतः कृपया सतर्क रहें। मच्छिंद्रनाथ के शरीर की ऐसी दुर्गति देखकर वीरभद्र एवं योगिनियों को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर की रक्षा हेतु असंख्य शिव गणों को नियुक्त कर दिया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 32वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मित्रों, आपके सहयोग के रूप में आपका एक छोटा सा लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें अत्यधिक प्रेरणा प्रदान करता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में हम जो भी आध्यात्मिक एवं धार्मिक वीडियोस आपके लिए लाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और मित्रों, हमारे बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों तो कृपया उन्हें लाइक अवश्य करें एवं अन्य लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।